नाज़रीन, अगर आपके पेपर होने वाले हैं या आप किसी आने वाले इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और आप सारी तैयारी करके उठते हैं और आपको लगता है आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, मगर जब आप रिवीजन के लिए अपनी किताब दोबारा खोलते हैं तो वो देखकर आपको ऐसे लगने लगता है जैसे आपको कुछ याद ही नहीं था। इस चीज़ के लिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और इसको साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप पेपर के तैयारी के दौरान इस ट्रिक को इस्तेमाल करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अगर आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि वक्त कम है मगर आपके पास याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद है, तो इस चीज़ को आसान करने के लिए जो ट्रिक आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान एक चॉकलेट खाएं। जी हाँ, कोई भी चॉकलेट, आपकी मनपसंद चॉकलेट, कुछ भी, वो आप खाएं। तो इससे ये होगा कि आपका जो याद कर रहे हैं वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा और जब आप उसको लिखने लगेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से आपके दिमाग में आपको आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा ट्रिक ये है कि जब आप लर्न कर रहे हो कोई चीज़ या आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप च्युइंगम चबाएं। च्युइंगम चबाने से ये होता है कि आप का दिमाग जो है वो च्युइंगम चबाने के साथ साथ ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लग जाता है। और अगर आप फिर पेपर के दौरान इम्तिहानी मरकज़ में जाके भी च्युइंगम चबाते हैं पेपर करने के साथ साथ, तो ये ज़्यादा इस चीज़ में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 90% जो है, जो आपने याद किया होगा च्युइंगम चबाते हुए, वो आपको लिखते हुए भी याद आ जाएगा। आपके इम्तिहानों की टेंशन तो हमने ख़त्म कर दी, लेकिन अगर अब आपको इस चीज़ की टेंशन है कि आप रात को सही से सो नहीं पाते और अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके पूरी बॉडी में आपको दर्द महसूस होता है, ख़ास करके गर्दन में और कमर पे, इस वजह से आप पूरा दिन एक फटीग का शिकार रहते हैं, आपका जिस्म थका हुआ रहता है और जो ताज़गी का एहसास एक सुबह उठकर आना चाहिए वो आप में नहीं आता, तो परेशान मत हों। हम आपको इसका भी आज एक तरीका बताएंगे। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा इनकरेजमेंट होती है और हम फिर इस तरह का और कंटेंट आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। सो नाजरीन, अगर आपको कमर की तकलीफ़ रहती है या आपकी गर्दन में तकलीफ़ रहती है और आप जब सो के उठते हैं तो आप बोझल महसूस करने लगते हैं, इस चीज़ के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। कहा जाता है कि अगर आप बग़ैर तकिए के सोना शुरू कर दें चंद दिनों के लिए तो आपकी गर्दन और कमर की तकलीफ़ जो है उससे आप फ़ौरी निजात पा सकते हैं। जी हाँ, रोज़ तकिए के बग़ैर सोना शुरू कर दें। नया तकिया जो है वो उसकी गर्दन को सूट नहीं कर रहा होता। इसके अलावा ये होता है कि आप जो तकिया बहुत अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं वो एक ख़ास जगह से ख़राब होता जाता है और वो ख़राब होता जाता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो काम है वो कम होता जाता है। इससे आपकी कमर और आपके गर्दन में दर्द जो है वो बढ़ती रहती है। लिहाजा अब आप तकिए के बग़ैर सोना शुरू करें और फिर अपनी गर्दन और कमर में बेहतरी महसूस करेंगे। सो नाजरीन, अच्छी नींद पूरी करके और इम्तिहान सही से देकर अब खुशी तो आपको हो गई होगी। अब हम बताते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम या वाइवा देने के लिए जा रहे हैं या आप किसी से पहली दफ़ा कोई मीटिंग या मुलाकात करने जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग हो गई, पर्सनल मीटिंग होगी, फैमिली में मिलने जा रहे हैं किसी को, आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है? वो क्या चीज़ है जो कोई देखते ही आप में ऑब्ज़र्व करेगा? कपड़ों पे बहुत फोकस कर लेते हैं, फेस पे बहुत फोकस कर लेते हैं, मेकअप यूज़ कर लिया, लड़के जो हैं अपने बाल शाल बना लेते हैं, दाढ़ी शाड़ी ठीक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप में सबसे पहले देखी जाती है वो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। जी हाँ, जब आप किसी से मिलेंगे पहली बार में तो सबसे पहले आप में ऊपर से नीचे तक जो चीज़ ऑब्ज़र्व की जाएगी वो आपके जूते होंगे। आपके जूतों की सेंस से अगला अंदाज़ा लगाएगा कि आप में किस तरह की पर्सनैलिटी है। यानी अगर आप एक फॉर्मल जगह पे, यानी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ज़रा
बड़े फैंसी टाइप शूज़ पहनने चाहिए थे, वहाँ पे आप बिल्कुल सादे पहन आएंगे तो ये चीज़ भी नापसंद की जाएगी। और जहाँ पे आपको एक सादे डिसेंट शूज़ पहनने थे, वहाँ पे आप कोई फैंसी पहन जाएंगे तो ये चीज़ भी नापसंद की जाएगी और आपकी पर्सनालिटी को इस बेस पे जज किया जाएगा। सो अब अगर आप कहीं पे जाएंगे, कहीं भी पहली मुलाकात के लिए, पहले इंटरव्यू के लिए, पहले किसी मीटिंग के लिए, तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि आपने जूते उस इवेंट के अकॉर्डिंग पहन कर जाने हैं। अब जूतों की बात चल ही पड़ी है तो हम अगली बात भी जूतों से ही मुतल्लिक कर लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम जब बाहर से या बहुत देर जूता पहनने के बाद घर आकर जूता उतारते हैं तो हमारे पाँव और हमारे जूते बहुत ज़्यादा बदबू देने लगते हैं। ये अगर रोज़ आप यही जूता पहनते जाएंगे तो ये बदबू रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है और इवेंचुअली क्या होता है कि ये जूते में रहने लगती है और अक्सर आपके पाँव में भी ये बदबू जो है वो रहने लग जाएगी। इसका आपको किस तरह से हल निकालना चाहिए, अब हम आपको ये बताएंगे। आपने अपने घर में अगर आपके पास कोई टी बैग पड़े हैं, यानी चाय के पत्ती या कहवे के पत्ती के कोई टी बैग्स पड़े हैं, तो आपने वो टी बैग लेकर अपने जूतों में डाल देना है। वो टी बैग जो है वो आपके जूतों में जितनी भी स्मेल होगा उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और इससे आपका जूता दोबारा से बदबू के बगैर हो जाएगा। ये फिर आप बाद में जितनी मर्ज़ी दफ़ा दोबारा इस्तेमाल करते जाएं, ये ट्रिक आप बार बार इस्तेमाल कीजिएगा और आपके जूतों में से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ट्रिक ये है कि आप अपने जूतों में बेकिंग सोडा डाल कर रख दें। बेकिंग सोडा डालकर पूरे 2 दिन के लिए अपने जूते रख दें तो इससे ये होगा कि आपके जूते में जितनी बदबू है वो निकल जाएगी। इसके बाद आप अपना जूता धोएंगे तो वो दोबारा नया जैसा हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो तीसरी ट्रिक हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सबसे आसान ट्रिक है और उसमें किसी चीज़ का ज़्या भी नहीं है। आप अपने जूतों में जो टेल्कम पाउडर होता है वो डाल दें जैसे ही आप पहनने लगेंगे अपना जूता। जब आप अपने जूते के अंदर टेल्कम पाउडर डाल देंगे, यानी कोई भी खुशबू वाला पाउडर जो आपके घर पड़ा है, जब वो डाल के आप जूता पहनेंगे तो आपके पाँव में पसीना नहीं आएगा। जब आपके पाँव में पसीना नहीं आएगा और आपका पाँव खुश्क रहेगा तो आपके जूते में और पाँव में बदबू पैदा नहीं होगी। और अब हम आपको नाज़रीन आखिरी टिप बताने जा रहे हैं अभी की वीडियो की। अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आपके दोनों हाथ आपकी पॉकेट्स में हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। किस तरह से, अब हम आपको समझाएंगे। अगर आप सीढ़ियों से उतर कर आ रहे हैं और दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए नीचे चलते आ रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता लगता किस टाइम आपका पाँव थोड़ा सा हिल जाता है, स्लिप हो जाता है या अक्सर इल्यूजन कॉज हो जाता है आंखों के आगे थोड़ा सा कि आप एक सीढ़ी को स्किप करके अगली सीढ़ी पे पाँव रख देते हैं। ऐसे सूरत हाल में आप नीचे गिर सकते हैं। सीढ़ियों से टकराने का मकसद है कि आपको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है इस चीज़ में। लिहाजा जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरे तो आपका कम से कम एक हाथ जो है वो आपके रेलिंग के पास होना चाहिए या आप किसी चीज़ का सहारा जहाँ से ले सके गिरते हुए उस चीज़ के पास होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।